कहा जाता है कि इतिहास दोहराता है। राज दरभंगा के राजकुमार स्वर्गीय शुभेश्वर सिंह के पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह के द्वारा रामबाग के मुख्य गेट पर जब उनके द्वारा झंडा फहराया जाता है तो इनके पूर्वजों का याद ताजा हो जाता है। इनके पूर्वजों के द्वारा इस किला पर झंडोत्तोलन किया जाता था। वर्तमान में कुमार कपिलेश्वर सिंह ने जो यह परंपरा प्रारंभ किया है, राज दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल के लिए यह गौरव की बात है। अपने आवास से निकलकर किला के सबसे ऊपरी छोर पर पहुंचकर ये झंडोत्तोलन करते हैं तो मिथिलांचल सहित पूरे बिहार और यहाँ के लोगों को यह गौरव महसूस होता है कि राज दरभंगा ने जो परंपरा शुरू किया है वो काफी अच्छी बात है। पर आपको बता दें कि पत्रकारों ने जब इनसे राजनीतिक क्षेत्र के बारे में भी कई सवाल किया तो इन्होंने बेबाक जवाब दिया। इन्होंने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सबसे पहले रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं सब आप लोगों को। और जैसे आप जानते ही हैं 2-3 साल से हम लोग इस को रिवाइव किए हैं। रामबाग किला जो है उसमें झंडोत्तोलन होते आ रहा है और इसको सजाया गया है और हम लोग 2-3 साल से इसमें झंडोत्तोलन इस प्राचीर से हो रहा है और सबको शुभकामना। अच्छा सर, दरभंगा राजघराना जो इस प्रकार का आयोजन कर रही है, इससे क्या मैसेज आ रहा है समाज में और क्या कहेंगे आप? देख, पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। जो देखिए, दरभंगा का बहुत पास्ट ग्लोरी बहुत रिच है। मतलब जब हम किताब पढ़ते हैं तो देखते हैं जो एक इट यूज्ड टू बी ए पावर सेंटर, जैसे बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा था, उसमें एक दरभंगा था। 62 तक जब तक रामेश्वर सिंह थे, कुछ भी होता था तो एक यहाँ पे होता ही था। यू नेम इट यू गेट इट। मतलब जब रेलवे पे चढ़ना मुश्किल था, यहाँ एयरपोर्ट था। उनका विज़न बहुत हाई था, जैसे कुछ भी, जैसे काफ़ी यूरोप जाते थे, इंग्लैंड में रहते थे, तो जो भी होता था वो दरभंगा में लगाते थे, सेटअप करते थे। ही वॉज वे अहेड हिज टाइम। जितने इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं सब एग्रो बेस्ड था। और कितनी खुशहाली थी, जो कोई किसान सब ईख का खेती करता था, कैश क्रॉप अपना किया शाम को और उसको पैसे मिल जाते थे। उनका विज़न, क्योंकि वो जानते थे एग्रो बेस्ड ही होगा सब जगह। और स्पोर्ट्स में भी देखिए, आपको पता होगा इतने सारे पोलो में यूज्ड टू बी नंबर 1, जैसे जयपुर था, दरभंगा कप फुटबॉल में विश्वेश्वर सिंह वाज द चेयरमैन। तो मैं चाहता हूँ उस तरह से कुछ रिवाइव किया जाए। सर, दरभंगा में बहुत सारा इंडस्ट्री थे, बंद है उस समय में, अब भी बंद है, क्या उसके लिए भी सोचेंगे? हाँ, उसमें सोचेंगे। हम लोगों ने तो सरकार को दिया दरभंगा शुगर जो लोहर सभी चलाने के लिए, अब चली नहीं, तो उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं जो क्या किया जाए। सर, एम्स जो प्रस्तावित निर्माण है दरभंगा में, उसके लिए उपापोह की स्थिति है, जगह नहीं मिल रहा है। तो अगर राज दरभंगा से की बात किए तो क्या वो इसके लिए तैयार होगा अगर जगह मांगा जाए? क्यों नहीं तैयार होगा? राज दरभंगा तो हमेशा आगे ही रहता है, आपको पता ही है। कोई भी विपत्ति हो या कुछ भी हो तो आपको पता नहीं होगा शायद, जो इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी बताइए कहाँ है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और कौन डोनर है? महेश्वर सिंह, पहला यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमें दुर्भाग्य भी है जो दरभंगा वाले को खुद ही नहीं पता है हिस्ट्री के बारे में, इसको भी प्रमोट करना पड़ेगा। महेश्वर सिंह थे, उन्होंने 230 एकड़, वेबसाइट में है, 230 एकड़ डोनेट किया उस ज़माने में। और फिर 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, दरभंगा बिल्डिंग भी है अभी। तो ये है, बहुत काम करना है। एक सवाल मेरा कि राजनीति में क्या कुछ कदम होगा आगे? वो तो देखा जाएगा। क्या सांसद का चुनाव आने वाला है तो हम चाहते हैं जो राज दरभंगा का ग्लोरी था, एक्चुअली दुख होता है। देखिए, इतना रिच हिस्ट्री होने के बाद भी हम लोग बहुत पिछड़ गए, तो सबको लगाना पड़ेगा। सर, आज आरएसएस प्रमुख भी आपके यहाँ आके रुके, तो कहने के सत्ता के गलियारे में भी ये चर्चा है कि दरभंगा राजघराना राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रख सकती है। ये शुरू से ही है। जब महात्मा गांधी आते थे तो हम ही लोग के यहाँ रहते थे, जवाहरलाल नेहरू आते थे तो वही हम बोले ना, रिवाइव करना। जो भी ट्रेडिशनल था उसको हम चाहते हैं आगे बढ़ाए। बीच में गैप हो गया था, कहीं हमारे परिवार के वजह से भी फाइटिंग था और कुछ परिस्थिति बस, तो उसको हम चाहते हैं। जो भी है, सौभाग्य की बात है, इतने बड़े आदमी हमारे आवास में है, सौभाग्य की बात है। हमको बुलाए भी है नागपुर जी। धन्यवाद।